साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर केरा चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो साथियों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के टांडा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष, जो है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, मौजूद हैं निरपति अम्बेश जी, और इनकी पूरी टीम जो है साथ में आई हुई है। और आज हम जानना चाहेंगे, आपका पहली बात तो हमारे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है, दिल की गहराइयों से सभी लोगों को जय भीम है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आज आप हमारे यहाँ पर चैनल पर आए हुए हैं, आपका दिल की गहराइयों से साधुवाद है। आप बहुजन समाज पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, विधानसभा टांडा विधानसभा क्षेत्र के आप अध्यक्ष हैं, और इस समय हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुजन समाज पार्टी जो है इस समय जो चर्चाएं चल रही हैं, लोग जो अफवाहें कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से टूट चुका है, या बहुजन समाज पार्टी जो जिस स्तर से सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी और उन्होंने संघर्ष किया बहन जी ने, लेकिन इसके बावजूद आज लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिखर चुका है, और अफवाहें फैला रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता नहीं आएगी या बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से मजबूत थी और मजबूत आज भी है, और कहीं से बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। हाँ। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के विरोधी लोग हैं, उनका काम ही अफवाहें फैलाना है। वो हमेशा बहुजन समाज पार्टी के प्रति हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं, अफवाहें पैदा करते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी, आप अभी पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे विधानसभा का, तो किसी भी विधानसभा में 50,000 के नीचे वोट नहीं पाई है। 50,000 केवल टांडा विधानसभा में थोड़ा सा घट गया था 50,000 से, नहीं तो 86,000 वोट तक पाई है पूरे जिले का रिकॉर्ड है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। कहीं से बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं है। आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास इतने वोट हैं जो पूरी चट्टान की तरह से टिके हुए हैं। दलित वोट तो पूरी तरह से चट्टान की तरह बिल्कुल टिका है, उसको छेनी हथौड़ा लगा के कोई तोड़ना चाहे, एक वोट कोई तोड़ नहीं सकता है। और रही बात अफवाहें फैलाने का, अफवाहें चुनाव 2022 के चुनाव में खूब अफवाहें, मीडिया के लोग, मैं कहना पड़ता है कि मीडिया के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ ईमानदार नहीं है। ये हमेशा बहुजन समाज पार्टी को किनारे करके और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई दिखाते हैं। ये इनका हमेशा षड्यंत्र रहा है कि ये बहुजन समाज पार्टी को हमेशा किनारे करते हैं। इनकी सोच इसके प्रति अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है, सबके लिए सोचती है। ये बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार बनी है, हमेशा हर वर्ग के लोगों को, हर जाति, हर धर्म के, हर समाज के लोगों को समान अवसर दिया गया। हाँ सर जी, जैसे हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे एक समय जो आपके बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं, एक समय था कि उनका मिशन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और फिर जो है जिससे जो बहुजन संगठित एक प्रकार से था, और 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन फिर उनका मिशन हुआ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिससे तमाम ऐसे बहुजन के नेता जो है टूटे हुए हैं और छोटे छोटे दल भी बनाए हुए हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो छोटे छोटे दल इस समय बन चुके हैं, बहुजन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, जहां तक बहुजन सर्वजन की बात है, जो आदमी देश प्रदेश के जिम्मेदार पदों पर पहुंचेगा, उसे सबके बारे में सोचना पड़ेगा, सबका भला, उसको सबके हित की बात करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार पद पर पहुंच करके और किसी एक वर्ग विशेष के बारे में अगर काम करेगा, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। असली जिम्मेदार व्यक्ति हो जो पूरे देश हित में, सर्व समाज के हित में जो सोचता है, वही असली जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और रही बात जो छोटे छोटे दल की बात है, छोटे छोटे दल कहीं से भी बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की स्थिति में नहीं है। बस इतना है कि वो सिर्फ जो बहुजन समाज पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं, वो छोटे छोटे दलों को खाद पानी ऊर्जा दे करके उसको उकसा करके दौड़ा रही हैं। चाहती हैं कि इन्हीं दलों के माध्यम से
बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ गलत मैसेज पहुंच जाए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का मनोबल कमजोर हो जाए। बस इतनी सी बात है। और बहुजन समाज पार्टी का वो कहीं से अहित करने की स्थिति में नहीं है। जो भी दल है, अभी आपने देखा होगा पिछला विधानसभा का चुनाव, जिसमें हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप वैसे जान लीजिए किसी भी दल को कहीं किसी भी विधानसभा में 400-600 वोट से ज्यादा नहीं मिले थे। 500-600 वोट अगर विधानसभा का प्रत्याशी छोटे दलों का पा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, उतना भूल चूक में वोट चले जाते हैं। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि जैसे मान लीजिए जो इंडिया गठबंधन है, इस समय इंडिया गठबंधन में तमाम लोग जो है, तमाम पार्टियां जुड़ी, और जो, लेकिन बहन जी ने उसमें भाग नहीं लिया, क्या कारण है? आप कुछ कह सकते हैं इस बारे में? इसका कारण है, पहला कारण तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है ये ईमानदार वोट है। बहन जी जब भी अलायंस की हैं तो बहुजन समाज पार्टी का वोट टोटल ट्रांसफर हो जाता अगली पार्टी को, और जो जिस पार्टी से बहन जी गठबंधन करती हैं तो उस पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को ईमानदारी के साथ ट्रांसफर नहीं होता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है, क्योंकि मामला ये उच्च स्तर का है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मामला, गठबंधन के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। ये फैसला बहन जी बहुत दूरदर्शी सोच उनकी है, वो फैसला लेती हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग जो अपने नजरिए से देख रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, इन लोगों ने ईमानदारी से बहन जी के पास अपनी बात रखा ही नहीं। कभी ये सोशल मीडिया पे भले वायरल हुआ हो, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक नहीं देखने में आया जो बहन जी से ऑफर किया हो कि बहन जी आप गठबंधन में शामिल हो जाइए। ऐसा अब बहन जी का इतना मतलब स्तर नहीं है कि बहन जी जाके अपने कहें कि हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए। हम लोग बहन जी को सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं, और बहन जी के द्वारा हम लोगों का मान सम्मान है, हमारे समाज का मान सम्मान है। इसलिए बहन जी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है, जो करेंगी अच्छा करेंगी। हो सकता है बहन जी अभी क्या फैसला लें क्या ना लें, वो बहन जी का मामला है। इसमें गठबंधन के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कहेंगे कि गठबंधन के जैसे बहन जी ने शुरू में जब इंडिया का गठबंधन हुआ तो बहन जी ने कहा था कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और सही वही सामने आया कि तमाम घटक दल छोड़ छोड़ करके भाग गए। उनका दिल नहीं मिला था, हाथ मिला था। तो वही कहने का मतलब यह है कि गठबंधन अगर हो तो ईमानदारी का हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग मतलब ईमानदारी नहीं बरतना चाहते। जब भी चाहे कांग्रेस से गठबंधन हुआ, चाहे सपा से गठबंधन हुआ, कभी भी ईमानदारी से बसपा को वोट पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। चलिए, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। और तमाम लोग हमारे बीच में जुटे हुए हैं। पतिराम जी, आपका नाम? पतिराम गौतम जी, विधानसभा प्रभारी टांडा, अच्छा, अंबेडकर नगर। तो ये हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप सामने जो है चुनाव है, निकट लोकसभा का चुनाव है, और आप लोग जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता इस समय जैसे कि हम देख रहे हैं कि रुख जैसे बहन जी का जो अस्तित्व था, जो जबकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जनता के सामने जो है कौन सा मुद्दा आप लेके चुनाव जा रहे हैं? आप लोग जैसे कौन सा मुद्दा लेके जा रहे हैं? पहले तो आपका चैनल पे आपका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद करते हैं। जो बहन जी के कार्य किए हैं 7.5 साल के अंदर में, ये 70 साल के एक तरफ रख दो, 7.5 साल एक तरफ रख दो, तो बहन जी का कार्य दिखाई पड़ रहा है। समाज में बहन जी के सरकार में समाज कोई भी हो, गरीब तबके को सबको मतलब सुविधा मिलती थी, गरीबों को हक मिलता था, अधिकार मिलता था, सुरक्षा और उनको नौकरी भी मिलता था, सब लोग खुश थे। तो कुछ विरोधी पार्टियां जो है उनको पसंद नहीं लगा बहन जी के कार्यों से, कि बहन जी तो ये तो मतलब गरीबों का तो मसीहा तो है ही है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके शासनकाल में चाहे किसी भी समाज का हो, कोई भी गलत काम अंगुली उठा नहीं सकता था। नहीं सर जी, आपसे हमारा एक सवाल है
कि जैसे बहन जी का जब सरकार रहा तो तमाम लोगों ने ये बातें कही कि बहन जी बहुत ऐसी जो पैसे का जो दुरुपयोग की और उसको जो है पत्थरों में लगा दिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या पत्थर में ही लगाएं कि और कोई काम किए हैं? बहन जी ने पूरे बजट का 1.5% बहन जी ने जो महापुरुषों, जो बहुजन समाज के महापुरुषों थे, उनके मूर्तियों में, पार्कों में बहन जी ने लगाया, एक इतिहास रचा बहन जी ने। और उस पार्क में मतलब इतना आय आ रहा है कि रिपोर्ट आया है कि हर साल उस पैसे से एक यूनिवर्सिटी मतलब सरकार बनवा सकती है। उस पार्क से जो आय हो रहा है वहां का, तो बहन जी ने अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए उन्होंने पार्क बनवाया। सारे लोग भी बनवाते हैं और बनवा भी रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बहन जी जब बनवाती हैं तो पत्थर होता है, बाकी और लोग जब बनवाते हैं तो पत्थर नहीं होता, वो क्या होता है समझ में नहीं आता है। तो मामला ये है कि बहन जी अच्छा काम करती हैं तो पसंद कम लोग को लगता है। ऐसा मतलब क्या कारण बन रहा जी। है, क्या कारण बन रहा है? जैसे आप लोग दूसरे हैं, आपका नाम क्या है? गौतम, अशोक गौतम। टांडा, अम्बेडकर नगर। हाँ, तो आपका सर जी? सर मेरा नाम विकेश जाटव है, सोशल मीडिया प्रभारी हूँ, टांडा अम्बेडकर नगर। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपसे हमारा वही सवाल है कि जैसे ये बताइए कि जैसे उन्होंने कहा, पतिराम गौतम जी ने कहा कि जो है बहन जी जब कार्य करती हैं तो लोगों को पत्थर नजर आता है, लेकिन और लोग करते हैं नहीं नजर आता है। तो आप उनके कार्यों के बारे में, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का अगर भला हुआ है तो बहन जी के सरकार में हुआ है, पूरी तरीके से विकास हुआ, चौमुखी विकास हुआ। बहुजन महापुरुषों के जो है रास्ते पे चलकर उन्होंने ऐसा काम किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक देखते हैं बहन जी को इस नज़र से, मतलब बहन जी ने जो है काम किया कहाँ तक? सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लखनऊ को लखनऊ बनाने वाले सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी अपने शासनकाल में जितना काम किया है मैं नहीं समझता हूँ कोई और नहीं किया है। अभी आप अम्बेडकर नगर का काम ले लीजिए, 2-3 काम को छोड़ दीजिए, जिसे लोहिया भवन एक आध काम और है सपा सरकार ने किया, बाकी जो भी विकास किया है सब बहन कुमारी मायावती जी ने किया। लेकिन जनता जो है बहन कुमारी मायावती जी के काम को नहीं देख रही, उनको गुमराह करने वाले जो है वो गुमराह कर रहे हैं, और जनता जो है बिल्कुल गुमराह हो रही है। और रही बहन जी के काम की, तो बहन जी का काम जो किया है वो किसी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। और आज भी बहन जी जो है हमेशा विकास के लिए सोचते हैं। नहीं, हमारा ये सवाल है कि आज भी देखिए, चाहे आप लोग मतलब कई भी पार्टियां हैं, कई लोग कहते हैं इस चीज का चर्चा होता है, पूरे भारत के कोने कोने में चर्चा होता है। और ऐसे आप तो जान ही रहे हैं कि आयरन लेडी कहा जाता है बहन जी को, वही लोग बहन जी को आयरन लेडी कहते हैं, उपाधि उनको मिला है। तो पूरे भारत देश में चर्चा होता है कि उनके शासनकाल में ऐसी शासन व्यवस्था जो किसी की नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, आप लोग हैं, आपका नाम सर? सर मेरा नाम विकेश जाटव है। आपका नाम? मनोज बौद्ध जी। तो देखिए, जैसे आप लोग जुटे हुए हैं, आप लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं, तो हम आप लोगों से, सभी लोगों से मेरा ये सवाल है कि जैसे जब इतना अच्छा कार्य बहन जी ने किया और उन्होंने बहुजन महापुरुषों के नाम से जिले बनवाए, विद्यालय खोले, तमाम चीजें उन्होंने किया, सृजन करने का काम किया, तो इसके बावजूद लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आज बहन जी जो अफवाहें चल रही हैं बहन जी के बारे में, कहा जाता है कि इंसान फर्श से अर्श पे आ जाता है और अर्श से फर्श पे आ जाता है, लेकिन आज उस चीज को कहां तक आप लोग देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी लोग, यही सभी लोगों से मेरा सवाल है कि आज जो है बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते हैं खत्म हो चुका है। और यहाँ तक कि जब पिछला चुनाव हुआ था, जहां तक मुझे याद है, सिर्फ लोकसभा के एक ही जो है एमपी जो है जीते थे, उमाशंकर विधायक जी जीते थे, और सभी लोग, जबकि सभी लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो जीते और अपने बलबूते पर जीते हैं, लोगों ने कहा। लेकिन ये आप लोग बताइए कि आखिर बहुजन समाज पार्टी जब इतना हित किया, इतना विकास किया,
आखिर उसका खात्मा क्यों हुआ और लोग क्यों अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो खत्म है, ऐसा क्या है? अभी हमने बताया कि मीडिया के लोग बहुजन समाज के लिए ईमानदार नहीं है, और चुनाव के दौरान यह अफवाह फैलाई गई कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाते थे तो कहते थे काहे के बसपा के वोटरों से कहते थे काहे परेशान है, अरे वहां बहन जी का हम लोग राष्ट्रपति बनाएंगे, और जब राष्ट्रपति बनाने का नंबर आया तो तब किसी ने नहीं पूछा। ये गुमराह किए, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने गुमराह किया कि बहन जी भाजपा से मिली हुई है। हाँ, ये अफवाहें फैलाए, ये चल रही है अफवाहें फैलाए। बहुजन समाज पार्टी को भाजपा के बी टीम बताने लगे, ये प्रचार किया गया। लेकिन जिन लोगों ने प्रचार किया कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, उनके पार्टी के जो मुखिया है उनके आधे परिवार खुद भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है। आधे परिवार अभी गिना दूं फिलहाल, वैसे आप जान लीजिए कि उनका आधा कुनबा परिवार का भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित है, और वो भारतीय जनता पार्टी में और इनका आपस में सामंजस्य होता रहता है। मैं कहता हूं अफवाहें फैलाए, बहुत फैलाए, मैं कहता हूं चलिए आपकी अफवाहों पर हम अभी गौर करते हैं, लेकिन एक फोटो हमारी बहन जी का किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े लीडर के साथ दिखा दे कोई, और उनके जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उनके मुखिया और उनके परिवार के लोग आधे तो पहली बात जो शामिल है, बाकी लोग जा करके कभी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, कभी गृह मंत्री से मिलते हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलते हैं, और बहुजन समाज पार्टी को कहते हैं कि ये भाजपा की भी टीम है। इस तरह से अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, समाज को गुमराह करने का काम करते रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये है, और समाज बहुत भोला होता है, जनता जो होती है बड़ी भोली होती है। अगर हम अपनी बात कहने में जरा से चूक जाएं तो जो झूठा व्यक्ति आके कह देगा उसी पर समाज विश्वास कर लेता है। ये होता समाज की मनोदशा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कहीं से कमजोर नहीं है, और मैं आपको डॉक्टर साहब बताना चाहूंगा कि हमने बूथ से लेकर सेक्टर और विधानसभा की कमेटी इतनी मजबूत बना लिया है, और हम लोग हर सेक्टर पे बूथ पे जाके हम लोग मीटिंग किए हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अलर्ट है। बस चुनाव के मतलब रणभेर, ये जो चुनाव का बिगुल बच चुका है, इसमें बस बिल्कुल हमारे बूथ से लेकर विधानसभा तक के कार्यकर्ता जो एक फौजी के रूप में है पूरी तरह से अलर्ट हैं। बस बिल्कुल आदेश होने की देरी है, एकदम जी जान से जुटेंगे। और हम लोग इस अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है, बहन जी का कर्म स्थली रहा है, और यहां से हमेशा एक दो बार तो अपवाद को छोड़ दिया जाए, नहीं जब से बहुजन समाज पार्टी यहां पर आई है हमेशा बहुजन समाज पार्टी का सांसद जीतता रहा है। और निश्चित रूप से जो भी बहुजन समाज पार्टी का सांसद आएगा लड़ने के लिए, टिकट पाएगा, वो पुनः उसको हम लोग यहां से सांसद जिताएंगे, भारी वोटों से जिताएंगे। ये हम लोगों का दृढ़ विश्वास है। और जैसे हम थोड़ा ये आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जैसे बीच में हम चर्चा किए थे आप लोगों से कि एक समय था कि बहन जी का मिशन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फिर बीच में उनका मिशन हुआ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इससे कुछ बहुजन के लोग टूट चुके हैं। उनके अंदर ये आ गया है कि पहले बहन जी जो 15 और 85 मानवर कांशीराम साहब के स्तर पर लड़ाई लड़ रही थी, और जो है इस समय वो जो है सर्वजन की बात कर रही है, जबकि मानवर कांशीराम साहब जी जो है 15 और 85 का किए थे। तो इससे और लोग टूटे हुए हैं। तो उन लोगों को जैसे छोटका दल और बड़का दल जो आया है, जो मतलब छोटे छोटे पार्टियां हैं इस समय है बहुजन समाज में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? जो छोटे छोटे पार्टियां बहुजन समाज में हुई है, बहुजन में बिखराव हो चुका है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? छोटे छोटे दल वोट नहीं काट पाएंगे बहुजन समाज पार्टी का। हाँ, वोट कतई नहीं काट पाएंगे। हाँ, ये केवल अभी आप देख लीजिए कि अभी एक है वो बहुजन समाज पार्टी के बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के वोट काटेंगे, जो मूछ वाले नेता हैं दौड़ रहे थे। वो सब आरक्षण विरोधी जो पार्टी है, संविधान विरोधी, जिसने आरक्षण का बिल फड़वाने का काम किया था, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वाने का काम किया था अपने सांसद के द्वारा, उनके साथ पीछे पीछे चल रहे थे। विधानसभा में भी एक सीट नहीं पाए, लोकसभा में सुना जा रहा था एक सीट पाएंगे, अब की बार भी एक सीट नहीं पाए। ये है उनकी मनोदशा। तो सिर्फ इतना है, वो गुमराह करके अपने पीछे दौड़ाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को खिलाफ अफवाह पैदा करेंगे। ये फला आए हैं बहुजन समाज पार्टी को
तोड़ देंगे, बहुजन समाज पार्टी कमजोर कर देंगे, बहुजन समाज पार्टी की वोट को काट लेंगे, या अफवाह फैलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इतना पीछे पीछे दौड़कर एक सीट नहीं पाया, वो व्यक्ति से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी का एक वोट काट सकता है। और जबकि विधानसभा इसका उदाहरण है, विधानसभा में अन्य छोटे छोटे दलों ने जो भी चुनाव लड़ाया, जिन लोगों ने, उन लोगों को जनता ने नकार दिया। भूल चूक से 400-600 वोट एक एक विधानसभा में कहीं कहीं पा गई थी, ये उनकी स्थिति थी। और ये तो लोकसभा का चुनाव, बड़ा चुनाव है, इसमें वो कहीं हाशिए पर भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। और बहुजन समाज पूरी तरह से बहन कुमारी मायावती जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है। ये बाबा साहब, मान्यवर कांसीराम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले जी महाराज, इन लोगों के मिशन को पूरा करने की लड़ाई लड़ रही है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी आने वाले कल में बहुजन महापुरुषों के मिशन को पूरा करने में पूरी तरह से पूरा करेगी, उसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, लगता है आप लोग। हाँ, ये देखिए हमारे बीच में मौजूद है मनोज भाई। आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी दौर में, कि मतलब कैसे आप लगता है नवयुवक हैं, बताइए आप। चुनावी दौर में बहन जी का जो निर्णय आएगा, जो प्रत्याशी हमारे अम्बेडकर नगर जिले से आएगा, पूरी तरह से हम लोग युवाओं को जोड़ेंगे और 2024 में पूरी तरह से माननीय बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकदम तैयार है। युवा वर्ग पूरी तरह चाह रहा है कि बहन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार जो लोग कह रहे हैं वो लोग दे, और उसके बाद हमारा बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से लगा हुआ है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सर जी, हमारा आपसे सवाल था कि जैसे देखिए बीच में जो हम चर्चा कर रहे थे, कि एक चर्चा ये कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन की बात को लेकर जी, तो इंडिया गठबंधन में अभी भी अध्यक्ष महोदय जी ने साफ बता दिया कि भाई बहन जी का जो फैसला होगा वो फैसला उन्होंने, क्योंकि वो जांच परख कर सकती हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी वास्तव में और लोग नहीं हैं, ये इनके बताने का तात्पर्य रहा है। क्योंकि भाई जो बसपा सुप्रीमो है बहन कुमारी मायावती जी, वो जानेंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन आपसे हमारा ये सवाल है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से बिखर गया, जिस प्रकार से बहुत नेता ऐसे जो बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिए गए, और कुछ तो भाग गए, कुछ भगा दिए गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसे टूटने के बावजूद इस प्रकार से जो बहुजन समाज पार्टी टूटा हुआ है, आपकी पार्टी जो टूटा हुआ है बहुजन समाज पार्टी, तो ऐसे टूटने के बावजूद क्या जो है बहन जी जो है उस स्तर पर पहुंच पाएंगे या नहीं? आप कहाँ तक इस नजरिए से देखते हैं आप लोग? सर ये मिशन है, मूवमेंट है, जो आज से नहीं, मानवर कांसीराम साहब के जमाने से चला आ रहा। मानवर साहब के जमाने से ही कुछ ऐसे थे जो सत्ता को सिर्फ अपने भले के लिए हासिल करना चाहते थे, उन्हें समाज से मतलब नहीं था सर। और जो आज मिशन के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज को देख रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी ताकत से थे, हैं और रहेंगे। और इसको हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है और पूरी ताकत से बहन जी के साथ खड़ा है और आगे भी ये रहेगा। और जो लोग बहकावे में आ गए हैं दूसरी पार्टियों के, जो हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जाओ हमें छोड़कर और बना लो हमारी पार्टी से दूरी, कोई और आएगा पार्टी में जो करेगा तुम्हारी कमी पूरी। बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद आपका। तो जैसे ये बताइए, जैसे अभी चुनाव हाल ही में आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव जी, और आप लोग जाहिर सी बात है जनता के बीच में आप लोग जाएंगे जी, और तमाम मीडिया के लोग भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा जनता के बीच में सबका रुझान लेने के लिए। और आप जैसे आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, तो क्या रुझान लगता है कि जनता इस समय कहाँ पर किसको देख रही है? जनता भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है उससे पूरी तरह त्रस्त है। इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी की मार नौजवानों को झेलना पड़ रहा है। नौजवान सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि काश आज बहन जी सत्ता में होती तो हम लोग बेरोजगार नहीं घूमते। इसलिए बहन जी का आना बहुत जरूरी है और यही उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता चाह रही है कि अब की बार पूरे बहुमत के साथ हम बहन कुमारी मायावती जी को वोट दे करके, और जो भी प्रत्याशी बहन जी निर्धारित करती हैं उनको भारी मतों से विजयी। नहीं, जैसे ठीक है आपकी बात। जैसे अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सब लोग त्रस्त हैं, या जो है बेरोजगारी बढ़ी हुई है, रोजगार नहीं, जो नवयुवक लोग हैं, आपने कहा कि नवयुवक लोग हैं, नौकरियां जिनको चाहिए नौकरी नहीं मिल पा रही है, या बेरोजगारी चरम सीमा पर। लेकिन एक तरफ ये भी लांछन लगता है,
आपके सुप्रीमो बहन जी पर ये लांछन लगता है कि वो जो भाजपा से मिली हुई हैं और कुछ बोलती नहीं, कहीं कुछ होता है, इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अगर भाजपा से बहन जी मिली होती तो इससे पहले भी तो समाजवादी पार्टी के साथ बहन जी का गठबंधन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरह से बहन जी ने गठबंधन किया और समाज ने पूरी एकजुटता के साथ वोट भी किया। और ये तो एक अफवाह फैलाया जा रहा है सिर्फ हमारे समाज को गुमराह करने के लिए, तोड़ने के लिए कि बहन जी भाजपा से मिली हुई हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अच्छा, बहन जी की लड़ाई जो है, जो लड़ाई है वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रही हैं या शोषित पीड़ित असहायों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, जी लेकिन फिर भी आज जो है बहन जी की सरकार नहीं बन पा रही है, तो उसका आप क्या कारण बता सकते हैं? क्या कारण है आप? सर, बहन जी जो है मुख्य रूप से विकास को देखती हैं और समाज हित के लिए कार्य करती हैं, और जो पार्टियां हैं वो कारपोरेट के लिए काम करती हैं, वो कारपोरेट से चंदा लेती हैं, उन्हीं के लिए कार्य करती हैं। इसलिए देश में इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है। और बहन जी की रही बात, तो बहन जी जरूर सत्ता में आएंगी। जनता के लिए इतना कार्य किए हैं बहन जी कि जनता चाह रही बहन जी सत्ता में आए, लेकिन जो मीडिया है वो उनकी नीतियों को, उनके कार्यों को जनता तक पहुंचने ही नहीं दे रही। नहीं देता। तो फिलहाल मैं सभी साथियों का अपने एक्शन न्यूज़ डॉक्टर एकराज चैनल की तरफ से साधुवाद कर रहा हूं। और जैसे कि सभी लोग यहाँ पर आए और सभी लोगों से बातें जानकर ये हुआ कि ये लोग, जैसे कि आपको बता चुके हैं साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी के जो टांडा विधानसभा अध्यक्ष हैं और तमाम पतिराम जी हैं, अशोक गौतम जी हैं, ब्रिकेश जाटव जी हैं और मनोज बौद्ध जी हैं। आप लोगों से मिलकर, आप लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का स्वागत हमारी स्टूडियो में। तो सभी लोगों को मैं तहे दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज़ डॉक्टर एकराज चैनल, अम्बेडकर नगर की धरती से।